शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। पिछली हुकूमत के बिजली की कीमत न बढ़ाने, कर्ज लेने और रुपए की कदर में कमी से महंगाई बढ़ी, मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा तमाम मसाइल की जड़ 30,000 अरब का कर्जा था। पिछली हुकूमत ने जानबूझकर डॉलर को सस्ता रखा, रुपए की कदर को मुस्तहकम रखने के लिए डॉलर झोंके गए। हुकूमत ने अखराजात में कमी के लिए काबीना की तनख्वाहें कम की, फौज का बजट फ्रीज किया। कई हुकूमतों में रहा हूं, किसी ने ऐसे फैसले नहीं किए। अवाम को यूटिलिटी स्टोर से फायदा उठाने का मशवरा। मुशीर खजाना ने खुशकुन आदाद शुमार पेश किए, आटे चीनी की कीमतों में इजाफे का जवाब नहीं दिया। हल्के वालों से कहूंगा महंगाई हो तो मूडीज की रिपोर्ट पढ़ लिया करें। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का इजहार ख्याल, कहा गलत फहमी में न रहें, लोग सड़कों पर निकल आएंगे तो कोई नहीं रोक सकेगा। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले यूटिलिटी स्टोर्स हल नहीं, हुकूमत जवाब दे महंगाई 3 से 14.5% तक कैसे पहुंची। ऑपोजिशन अरकान अपना माजी भूल गए। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बेतहाशा महंगाई की। नून लीग की हुकूमत ने 101% से जायद नोट छापे। महंगाई ना होती तो फिर क्या होता। वजीर तवानाई उमर अयूब का जवाब, कहा हफीज शेख ने आदादो शुमार के साथ बात की है। ख्याल था माजी की गलतियों पर शर्मिंदा होकर अच्छी तजावीज देंगे, मगर ऑपोजिशन ने बगैर दलील के बात की। ऑपोजिशन को समझना होगा कि हकाइक से आंख नहीं चुरा सकते। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमती पैकेज अवाम का मुआशी कत्ल करार दे दिया। कहती हैं इमरान खान का पैकेज अवाम से महज धोखा है। मसला अब इमरान खान की हुकूमत का नहीं, मसला अब पाकिस्तान का है। मुल्क की मईशत सलामती और सालमियत का है। मुशीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। जराये के मुताबिक कीमत में कमी के लिए चीनी की दरामद का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। जमीन खाली कराने के लिए पुलिस और रेंजर्स की खदमात लेने मंसूबा सिंध हुकूमत को देने पर नजरसानी की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। विफाक सर्कुलर रेलवे अपने पास रखे और खुद ही चलाए, वरना इसका हाल भी कराची की ट्रांसपोर्ट जैसा होगा। अदालत का ML1 मंसूबा भी 2 साल में फाल करने का हुक्म। कराची सर्कुलर रेलवे पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर 5 किलोमीटर का बाकी इलाका खाली कराएंगे। शेख रशीद की अदालत के बाहर गुफ्तगू। असद उमर बोले इंशाअल्लाह ML1 का काम शेख रशीद के हाथों होगा। मार्च तक मंजूरी के मराहिल पूरे कर दिए जाएंगे। कराची में सर्कुलर रेलवे के गिलानी स्टेशन पर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन का दूसरा रोज। भारी मशीनरी की मदद से इमारत गिराने का काम जारी। पाकिस्तान रेलवे का कब्जा माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का फैसला। कल कराची सिटी से लांढी रेलवे स्टेशन तक कब्जा माफिया से जमीन खाली कराई जाएंगी। तजावुजात मंजूर नहीं, मगर सिंध हुकूमत गरीब का घर भी गिराने पर तैयार नहीं। वजीर आला सिंध की कराची में गुफ्तगू, कहा विफाक को उनकी दरखास्त पर IG के लिए 5 नाम दिए। यकीन है इन 5 नामों से IG मुकर्रर होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल, कराची में जारी टारगेटेड ऑपरेशन और दीगर अमूर पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कल नैब में पेश न होने का फैसला। कानूनी टीम के मुताबिक बिलावल भुट्टो की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवाया जाएगा। नैब ने बिलावल भुट्टो को JV ओपल केस में तलब किया था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं बिलावल भुट्टो अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाने का फैसला कर चुके। वफाकी हुकूमत इस बात पर बिलावल से नाला नजर आ रही है।
मरियम नवाज को हाई कोर्ट ने लंदन जाने की इजाजत दी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमाम इत्तेहादी साथ हैं, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम की लंदन में गुफ्तगू। कहा, सरेआम फांसी इस्लाम और आइन पाकिस्तान से मुतसादम है, किसी सूरत कानून मंजूर नहीं होने देंगे। मुल्क सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से दो चार है। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दौरे का सियासी मकसद नहीं, अपना इलाज कराने लंदन आया हूं। नवाज शरीफ की नहीं, मेरी तीमारदारी की बात करें। आज में आपको बताएं, विफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब की जानिब से खिताब के दौरान मिस्टर 10% का जिक्र करने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और हंगामा आराई की गई। पीपल्स पार्टी के अरकान ने उमर अयूब को घेर लिया। हमाद, अजहर और दीगर अरकान ने उमर अयूब के गिर्द हिसार बना लिया और उमर अयूब का कहना था कि अपोजिशन को समझना होगा कि हकाइक से आंख नहीं चुरा सकते हैं। ख्याल था माजी की गलतियों पर शर्मिंदा होकर अच्छी तजावीज देंगे। बदकिस्मती से अपोजिशन ने बगैर दलील के बात की है। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बेतहाशा महंगाई की। नून लीग की हुकूमत ने 101% से जायद नोट छापे। महंगाई ना होती तो फिर क्या होती? अपोजिशन अरकान अपना माजी भूल चुके। मुस्लिम लीग नून 30,000 अरब कर्जा छोड़कर गई। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कर्जा 15,000 अरब तक पहुंचा दिया। बिजली 6 रुपए 30 से 17 रुपए बढ़ाकर हमारे गले में फंदा डालकर चले गए। वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने पार्लियामेंट में खिताब किया, जिस पर शोर शराबा हुआ। उनका क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। ओबामा's वॉर देखें, जिस वक्त रेमंड डेविस को इन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की तो रातों रात निकाला, मजे से निकाला। वो किसने किया? पीपल्स पार्टी ने किया। जनाब स्पीकर, आज एक मिनट आराम से गौर से सुने, इनका सबको पूरा मौका मिलेगा जी। जनाब स्पीकर, 2 मिनट में वाइंड अप करता हूं। बड़े मजे की बात बताता हूं। जनाब स्पीकर, लाड़काना में आप चले जाएं, रेबीज कुत्ते जो है वहां पे लोगों को काट रहे हैं। मुझे खुशी है, बात करें, इनको तकलीफ हो रही है। खान साहब आराम से सुने, आपको भी मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा जी। तकलीफ, जनाब स्पीकर, इनको कुत्ते वहां पे फिर रहे हैं लाड़काना में, वहां पे लोगों को काट रहे हैं। इनके पास दवाई नहीं है, वहां पे एड्स फैल रही है। कहां पे है वो? वहां पे जाके गलियों का हाल देखें, वहां पे वीडियोस देखें, वहां पे कोई पुरसाने हाल नहीं। क्यों? क्योंकि सारे का सारा, आखिरी में एक आपको मिसाल देता हूं। यहां पे एक शख्स थे जनाब स्पीकर, ये पिछले दहाई का तकरीबन 10 साल पहले, उन्होंने एक बाहर से सदर मुमलिकत को बुलाया। ये एक लतीफा है, उसको 10% कहते थे। वो 10% मिस्टर 10% बैठे हुए थे, तो बल्कि उनको बाहर वाले मुल्क ने बुलाया दौरे पे। वो लेके गए, जो बाहर लेके गए दौरे पे, मैंने तो नाम नहीं लिया। खत्म कर रहे हैं जनाब स्पीकर, मैंने तो नाम नहीं लिया। वो जनाब स्पीकर, वो बाहर चले गए, वो बाहर गए दौरे पे। बात सुने, वो बाहर गए दौरे पे और वहां पे जब ढूंढते फिरते गए, वहां पे एक लीडर ने वहां पे मुख्तसर करें, अपनी बात को मुख्तसर करें और दूसरों को भी मौका दें कि जनाब स्पीकर, उनके लीडर ने कहा कि ये सामने ब्रिज देख लो। तो उस लीडर ने जब ब्रिज देखा, उसने कहा कौन सा ब्रिज? उसने कहा कौन सा ब्रिज? आगे से मौका दें पूरा। उसके लीडर ने कहा कौन सा ब्रिज? जी जनाब एहसन इकबाल साहब। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमा दिन 11 बजे तलब कर लिया गया और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमा दिन 11 बजे तलब कर लिया गया है। बहजाद सलीम हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बहजाद, आगाह कीजिएगा। जी, सदर ममलकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमा के दिन 11 बजे तलब कर लिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे और वो पाकिस्तान और तुर्की के तल्लुकात और जो आलमी सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में
अपना जो खिताब है वो करेंगे। और बिलखसूस जो कश्मीर के हवाले से मकान जाहिर किया जा रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी तुर्क सदर अपने रसूली मौक़िफ़ का इयादा करेंगे। इस मुश्तरका इजलास के सिलसिला में जो दावतनामे हैं वो सियासी कायदीन और अस्करी क़यादत को जो है वो इस वक्त जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और इस इजलास के हवाले से खुसूसी सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब किया गया है और मुश्तरका इजलास के इनेकाद के सिलसिला में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए भी वज़ारत दाखिला को अहकाम जारी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का बेहजाद सलीमी।